iPhone XS की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 19,900 से, वहीं iPhone XS Max जो है वो 64GB स्टार्ट होता है 1,09,900 से, और इसका जो सबसे महंगा वाला वर्जन है 512GB का, उसकी कीमत है 1,44,900 रुपीज। और जो सबसे सस्ता iPhone है iPhone XR, उसकी कीमत है 76,900 रुपीज। तो आखिर ये जो नए iPhone है वो इतने महंगे क्यों हैं? वेल, iPhone हमेशा से ही महंगे रहे हैं, और क्यों इतने महंगे रहे इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, और उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखिए। और वो सारी बातें जो है वो आज के समय में iPhone XS के लिए भी ट्रू हैं, लेकिन फिर भी जो iPhone XS है वो आज की डेट में सबसे महंगा iPhone है, क्योंकि लास्ट ईयर जो iPhone X था उसकी यूएस में प्राइसिंग थी $999 64GB वाले मॉडल की, और जब इंडिया में लॉन्च हुआ था तो उसकी प्राइसिंग थी 89,000 रुपीज। और देखा जाए तो iPhone XS भी यूएसए के अंदर $999 का रिलीज हुआ है, और इंडिया आते आते उसकी कीमत जो है वो 1 लाख रुपए हो गई है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? तो जैसा कि उस वीडियो में मैंने जो रीजंस बताए थे वो सभी के सभी आज के समय में iPhone XS के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक और रीजन जुड़ जाता है जिस कारण से iPhone XS का जो प्राइस है वो इतना ज्यादा हो गया है, और वो है डॉलर की कीमत इंडियन रुपीज में। क्योंकि जब iPhone X लॉन्च हुआ था तब उस समय $1 की कीमत लगभग 63 से 64 रुपीज के अराउंड थी, और इस साल की स्टार्टिंग में जो डॉलर था उसकी कीमत 64 रुपीज के अराउंड थी। लेकिन आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इसकी कीमत है 71 रुपीज, और जो डॉलर है उसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है। और डॉलर की कीमत के बढ़ने के बहुत सारे रीजन है, जैसे ट्रेड वॉर, क्रूड ऑयल का प्राइस को बढ़ना, लेकिन उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक अलग टॉपिक है। और अगर आपको जानना है कि डॉलर की इतनी कीमत क्यों बढ़ रही है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग गूगल पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए कि डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है, और खुद समझिए कि डॉलर का प्राइस जो है वो इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें आज की डेट में तो जो इंडियन रुपीज और डॉलर का जो कन्वर्जन है, जो करेंसी है एक्चुअली में, वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है ये और भी ज्यादा ऊपर जा सकती है। और एप्पल अगर लास्ट ईयर वाले प्राइस में आईफोन को रिलीज करती तो उनका जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा कम हो जाता, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले डॉलर का प्राइस ज्यादा हो गया और आने वाले समय में डॉलर की कीमत और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अब जब पहले से ही ज्यादा कीमत में वो नए आईफोन को लेकर आए हैं तो एप्पल जो है वो सेफ गेम खेल रही है, क्योंकि अब वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, और जब डॉलर बढ़ेगा तब उनका प्रॉफिट उतना ज्यादा कम नहीं होगा। और अगर डॉलर का प्राइस कम होता है तब भी एप्पल वाले अपने आईफोन की कीमत को कम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि तब जो उनका प्रॉफिट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा लगता है कि एप्पल की स्ट्रेटेजी बहुत ही सही है, और वो लोग ये चाहते हैं कि आईफोन से वो जितना ज्यादा पैसा बना सकते हैं वो पहले ही बना ले, क्योंकि वो लोग अपने प्रॉफिट को कम होता हुआ देख नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्पल ही ऐसा कर रही है, इस लिस्ट में Xiaomi का भी नाम है, क्योंकि जब उन्होंने लेटेस्ट में Redmi 6 को 8,000 रुपए में लॉन्च किया और Redmi 6A को 6,000 रुपए में लॉन्च किया, तो उस समय Xiaomi ने खुद कंफर्म कर दिया था कि ये जो प्राइस है ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए है, और अगर डॉलर की कीमत आने वाले समय में और ऊपर चली जाती है तो इन फोन का प्राइस और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसा लगता है कि आईफोन के साथ भी सेम केस हो रहा है, और आने वाले समय में इसका प्राइस और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और बाकी सिर्फ यही रीजन नहीं कि आईफोन की कीमत इंडिया में इतनी ज्यादा है, इसके अलावा और भी कई सारे रीजन है, जैसे कि ज्यादा कस्टम ड्यूटी का होना, इंडिया में जीएसटी का होना। और अगर इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर से जाके देखिए, जिससे आपको पता चल जाए कि और क्या फैक्टर्स है जिससे आईफोन की कीमत इतनी ज्यादा है इंडिया के अंदर। तो आप लोग नीचे कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है कि एप्पल का ये तरीका सही है और आईफोन की कीमत को इसी तरीके से उन्हें बढ़ा देना चाहिए, या फिर उन्हें अपना प्रॉफिट कम करना चाहिए और आईफोन को थोड़ा सा ज्यादा सस्ता भी निकालना चाहिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।